दोस्तों गूगल प्ले स्टोर एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हम अपनी ज़रूरत की कोई भी ऐप हो या फिर गेम सब हम वहीं से डाउनलोड करते हैं। अपने स्मार्टफोन के लिए कोई भी ज़रूरी ऐप हो तो हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। और अक्सर हमको देखने को मिलती है जब हम डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तब हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो हो गया पेंडिंग के। जब हम डाउनलोड करते हैं वो पेंडिंग जैसा एक ऑप्शन आता है, मतलब आप चाहे लाख कितनी भी कोशिश कर लो फिर वो डाउनलोड नहीं हो पाती है, पेंडिंग जैसे ही दिखाता है या फिर चक्कर जैसा वैसे घूमते रहता है। तो ये पेंडिंग होने के कारण क्या है दोस्तों? इसके पेंडिंग होने के कारण 3 या 4 कुछ ऐसे मेन कारण हैं जिसके वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ये जो 3-4 मेन कारण हैं, क्या कारण की वजह से ये डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो चलिए दोस्तों आज के ये 3-4 मेन कारण जानते हैं और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों पेंडिंग होने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन 3 या 4 ऐसे कारण हैं उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले दोस्तों तो आप देख लें आपकी मोबाइल की जो डाटा है वो डाटा कहीं ऑफ़ तो नहीं है। अगर ऑफ़ है तो आप उसे ऑन कर देना, क्योंकि कभी कई कभार हम ऑफ़ करके रख देते हैं डाटा, तो उसके चलते भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी मोबाइल नेटवर्क डाटा देख लें सही है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों आप अपनी प्ले स्टोर पर चले जाएँ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों प्रोफाइल वाली पिक्चर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सेटिंग पे आ जाए। सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड जो ऑप्शन है नेटवर्क प्रेफरेंसेस, आप वहाँ पे क्लिक कर लें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पहली वाली जो ऑप्शन है दोस्तों ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, उस पर आप क्लिक कर लें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। एक ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, आस्क मी एवरी टाइम दिखाई मिल रही है आपको। तो पहले जो है ओवर एनी नेटवर्क, इसमें क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर बाकी दो ऑप्शन जो है उसमें क्लिक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओवर एनी नेटवर्क होने से हम कोई भी नेटवर्क से हम अपनी मतलब ऐप वगैरह कुछ डाउनलोड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ओवर एनी नेटवर्क होनी चाहिए। अगर ओवर वाईफाई होगा तो फिर वो सिर्फ वाईफाई में ही आप अपडेट कर पाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ओवर एनी नेटवर्क ही होनी चाहिए। तो इसे आप डन कर दें। डन करने के बाद दोस्तों आप बैक आए। बैक आने के बाद दोस्तों आप फिर प्रोफाइल वाली पिक्चर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैनेज ऐप एंड डिवाइस जो पहली वाली ऑप्शन है इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपनी स्टोरेज देख लें। आपकी फ़ोन की स्टोरेज वगैरह तो सही है, कहीं आपकी फ़ोन की स्टोरेज कमती तो नहीं है। अगर कमती होगा तो फिर भी वो स्टोरेज की वजह से भी डाउनलोड नहीं हो पाती है। जैसे कि मेरा यहाँ पर स्टोरेज काफ़ी सारा है, तो स्टोरेज ठीक है, स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप देख ले दोस्तों अपडेट अवेलेबल क्या क्या है। अपडेट अवेलेबल में आप जाके देख ले। यहाँ पे कभी कभार होता है ऑटो अपडेट, इस टाइप का भी होता है, तो अपडेट होते रहते। तो जो कुछ रिसेंटली अपडेट होते हैं तो फिर नई वाली जो कुछ हम डाउनलोड करते हैं या फिर वैसा नेट में लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है, तो वो अपडेट नहीं हो पाती या फिर डाउनलोड नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हम देख लें हमारी कुछ अपडेट तो नहीं है, अपडेट नहीं हो रहा है क्या, या कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रही। अगर यहाँ पे अपडेट है तो फिर आप सब अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे ढेर सारा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो ये सब मैं अपडेट ऑल देके अपडेट कर सकता हूँ। अगर आप भी ऐसा नज़र आ रहा है तो आप भी ये कर सकते हैं, या कहीं पे अगर अपडेट हो रहा है आपको नज़र आ रहा है तो आप उसे स्टॉप भी कर सकते हैं या फिर उसे पहले अपडेट होने दे दें। उसके बाद दोस्तों आप बैक आ जाए। तो दोस्तों बाहर आने के बाद आप सेटिंग पे चले जाए। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट जो है, ऐप मैनेजमेंट पे आप चले जाए। ऐप मैनेजमेंट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप लिस्ट जो है, पहली वाली ऐप लिस्ट जो है यहाँ पे आप क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितनी सारी ऐप्स आपको आपकी मोबाइल पर इंस्टॉल है सब आपको दिखाई मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर। तो हमको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों ये रहा गूगल प्ले स्टोर। ये गूगल प्ले स्टोर आपको देखने को मिल रही है। गूगल प्ले स्टोर पे हम अभी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहली वाली जो ऑप्शन है स्टोरेज यूजेस, ये वाली, और जो परमिशन वाली ऑप्शन है, ये दो चीज़ हमें अभी काम पे आएगी। तो पहले हम दोस्तों परमिशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपकी जो मतलब परमिशन जितनी सारी है, लोकेशन की, फ़ोन की, एसएमएस की, स्टोरेज, ये सब हमको परमिशन सबको अलाउ कर देना है। सबको आप पहले वाली ऑप्शन रख सकते हैं, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप। इस टाइप का आपको सबको परमिशन दे देना है। मतलब जब ये ऐप यूज़ होते रहता है तब हम ये परमिशन देंगे। इस टाइप का अलाउ आप कर सकते हैं। ये जब सब अलाउ कर सकते हैं, अलाउ करने के बाद दोस्तों आप निकल आए। तो दोस्तों उसके बाद आप स्टोरेज यूजेस में चले जाए। स्टोरेज यूजेस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो दो चीज़ दिखाई मिल रही है, क्लियर डाटा और क्लियर कैशे। तो पहले तो आप दोस्तों क्लियर कैशे जो है वो आप क्लियर कर लें।
वो आप क्लियर करने के बाद आप फ्री प्ले स्टोर ऑन करके देखें। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके बाद ही आप ये जो क्लियर डाटा है एक क्लियर डाटा दे सकते हैं। क्लियर डाटा पहले ना दे, क्लियर कैशे आप कर ले, उसके बाद क्लियर डाटा अगर फिर भी ओपन ना हो रहा है या फिर पेंडिंग का प्रॉब्लम दिखा रहा है उसके बाद ही आप क्लियर डाटा दे सकते हैं। तो ये करने के बाद दोस्तों आप वापस आ जाए। वापस आने के बाद आप फिर अपना गूगल प्ले स्टोर खोल के देखें और जितने भी कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर का जो पेंडिंग वाली ऑप्शन है ये लगभग 90 to 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, तब और भी अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। तो दोस्तों यही मेन जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसे ज़्यादातर होता है कुछ, जैसे कि हम कभी कभार व्हाट्सअप या फिर स्नैपचैट या ऐसे ढेर सारे कुछ ऐप्स होते हैं डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो इसका मेन कारण ये से भी है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।